जॉब सर्च करेगा इंडिया जब तो नौकरी करेगा इंडिया। तो गाइस आज मैं आप सभी के लिए एक और नई जॉब की वैकेंसी लेकर आया हूं, जिसके अंदर कंपनी जो हायरिंग कर रही है 10th पास 12th पास या फिर ITI या फिर डिप्लोमा जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस इस जॉब से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन की क्या जॉब की लोकेशन है, क्या इंटरव्यू का टाइमिंग है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा देखें। एंड साथ ही साथ वीडियो के अंदर ही आपको मैं HR कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को भी स्किप ना करें। एंड गाइस ऐसे ही नए नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए डेली बेसिस पर नए नए ऑप्शन लाता रहता हूँ। एंड इवन कुछ और वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में ही मिल जाएगा, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात करते हैं इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल में। तो गाइस ये जो हायरिंग चल रही है पैजेट कंपनी के अंदर हायरिंग चल रही है, जो कि एक मोबाइल कंपनी है जिसके अंदर बॉयज़ के लिए वैकेंसीज आई हुई है। एंड जो क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ वही लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 10th पास होनी चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए या फिर ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अंदर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड दोनों ही कैंडिडेट्स जॉब के लिए एलिजिबल हैं एंड दोनों ही जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं सैलरी की। तो गाइस सैलरी डिपेंड करती है आपकी क्वालिफिकेशन पे कि आपने 10th 12th कर रखी है या फिर ITI कंप्लीट कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है। तो सैलरी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो गाइस अगर आपने 10th या फिर 12th पास कर रखी है तो आपकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली है 9,078 रुपीज़ आपकी सैलरी रहने वाली है। बट लेकिन अगर आपने ITI कंप्लीट कर रखी है तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, 9,985 रुपीज़ सैलरी रहने वाली है। देन उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपकी जो सैलरी रहेगी 11,185। तो भाई इतनी सैलरी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर कैंटीन भी अवेलेबल है एंड इवन ओवर टाइम भी अवेलेबल है। तो ओवर टाइम के बारे में आप डायरेक्टली इंटरव्यू में HR से पूछ सकते हैं, वो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। देन उसके बाद बात करते हैं गाइस, इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई है कि यहाँ के लड़के लोकल लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर गाइस हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, बागपत यहाँ के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ के लोग इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने बताई हुई है ऑलरेडी पहले से ही। तो अगर आप यहाँ से रहते हैं तो प्लीज़ आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कीजिएगा। दैन उसके बाद इसके अंदर जो जॉब की जो लोकेशन रहने वाली है नोएडा सेक्टर 60 की लोकेशन रहने वाली है। बाकी अगर आपको इंटरव्यू एड्रेस चाहिए तो आपको मैं अभी HR कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूँगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में। ऑफिस टाइमिंग इन द सेंस 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के, तो कॉल कर सकते हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कॉल पे बता देंगे। एंड गाइज ये जो हायरिंग कर रही है SKR वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड की टीम कर रही है एंड इसके अंदर आपसे कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस की डिमांड की जाती है आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं मेरे Instagram ID पे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड गाइज ऐसे नए नए अपडेट्स पाने के लिए Instagram पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए नए नए ऑप्शंस लाता रहता हूँ। एंड कोई भी डाउट हो तो वो भी आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता हूँ। तो गाइस अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। एंड गाइस साथ ही इसके अंदर कंपनी ने कोविड से रिलेटेड बहुत ही अच्छे मेजर्स लिए। आप जब वर्क पे आएंगे आपको सैनिटाइजेशन वर्क करना होगा, देन आपको ग्लव्स में रहकर आपको काम करना होगा, मास्क आपको पहन के रखना होगा, जाते वक्त भी सैनिटाइज करना होगा। साथ ही साथ गाइस जब आप इंटरव्यू पे भी जाएंगे ना तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए उनकी फोटोकॉपी तो ले जानी है। साथ ही साथ आपको अपना पेन भी लेके जाना होगा, तो क्योंकि जो कंपनी है कोविड के सारे मेजर्स फॉलो कर रही है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले गाइस जिसके बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो उसकी फोटोकॉपी लेके जाए एंड साथ ही साथ ओरिजिनल भी लेके जाए। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक बैंक की पासबुक जिसके अंदर आपकी सैलरी आएगी उसकी फोटोकॉपी लेके जाइएगा एंड रिज्यूमे भी ज़रूर लेके जाइएगा। ये सारी डिटेल्स है जो कि आपको लेके जानी है। एंड इवन पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी आप लेके जाइएगा। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है एंड जो लोग एलिजिबल है सिर्फ वही लोग इस जॉब को अप्लाई कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे मैंने आशीष नागर जी का नंबर दिया हुआ है, जो कि HR है, वही हायरिंग कर रहे हैं एंड आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए ऑफिस टाइमिंग पे ही कॉल करें। एंड गाइज एक और बात, आप जिस टाइम पे कॉल कर रहे हैं आप अकेले ही कॉल नहीं कर रहे, ऑलरेडी और भी बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल नहीं होता हर टाइम पे हर किसी को कॉल उठाना। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप भी समझिएगा। एंड गाइज आप हो सके तो इनको व्हाट्सएप भी करते रहिए, तो आपको रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी मिल जाएगा। तो गाइज ये थी जॉब से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नए नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइज वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के लिए नई नई जॉब वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइज मिलते हैं कल एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।